मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब, निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुख निको, करी है सत्तानाश, करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक शब्द अंतर में चिंतन की गहराई से निकला है। हर बात अनुभव की कहते हैं, हर बात प्रैक्टिकल कहते हैं। हर वह बात कहना चाहते हैं जो बात आप प्रैक्टिकल अनुभव करो, जो बात आप फील करो, जो बात आप महसूस कर सको, वही बात कह रहे हैं। कोई बात बड़े बड़े शास्त्रों की नहीं कह रहे हैं, यद्यपि बड़े बड़े शास्त्रों का मर्म है यह, बड़े बड़े शास्त्रों की गहराइयां इसमें छिपी हुई है, लेकिन आपको शास्त्रीय शब्दों में नहीं उलझा रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हे जीव तू देख जरा, हम जिन दुखों की चर्चा कर रहे हैं ये दुख तुझे अनुभव में आते हैं या नहीं आते हैं। यदि ये दुख तुझे अनुभव में आते हैं तो फिर हम जो उपाय बतलाएंगे तो उन उपायों की चर्चा करना। तीसरा अधिकार है यह। इस तीसरे अधिकार में संसार दुखों की चर्चा मुख्य रूप से की गई है, फिर मोक्ष सुख की चर्चा अंत में करेंगे। संसार दुखों का निरूपण कई प्रकार से किया जाता है और इस संदर्भ में सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा से विविध प्रकार के दुख बतलाए, और यहाँ जो ये प्रकरण चल रहा है इसमें पर्याय अपेक्षा से विविध प्रकार के दुख बताए जा रहे हैं। पर्यायों की अपेक्षा से विविध प्रकार के दुख, और इस संबंध में भी एकेंद्रीय जीवों के किस प्रकार के दुख होते हैं उनकी चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। बेचारे बोल नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। अरे भाई साहब सुनो, जब तकलीफ बहुत हो और व्यक्त करने की पावर नहीं हो, ताकत नहीं हो, तो कैसी पीड़ा होती है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता। एकेंद्रीय तो छोड़ो, अभी मैं यदि आपसे बात करूं, बालक अवस्था की बात करूं, मनुष्य गति के दुखों की चर्चा करेंगे अपन 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद चर्चा आएगी मनुष्य गति के दुखों की। लेकिन जो बच्चे होते हैं, क्या हुआ, आप कुछ कह रहे थे? जो बच्चे होते हैं छोटे से, 6 महीने का बच्चा है, अब भूख से रो रहा है, बताओ मेरे को। 6 महीने का बच्चा, अब बताओ भूख से रो रहा है या पेट दर्द से रो रहा है, सर दर्द हो रहा है या और कोई पीड़ा हो रही है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मैं सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य की बात कर रहा हूं। ये तो छटपटा रहा है, ये तो तड़प रहा है, वो रो रहा है, इसकी आवाज तो आप सुन रहे हो, एकेंद्रीय जीव की थोड़ी ना सुन सकते हो आप आवाज। जिन विकलत्रयों की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, इनकी तो आवाज भी नहीं सुनाई देती आपको और समझ नहीं पाते। सुन तो सकते हैं, आवाज तो होती है इनकी, एकेंद्रियों के तो वाणी नहीं है। तो एकेंद्रियों के महान दुख स्वयं भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। ये एक ऐसी सुंदर लाइन 63 पेज की लास्ट लाइन कह दी थी, माने विचारणीय है ये लाइन बहुत, है ना। वे दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। अब देखिए इसी प्रकार के दुख 65 नंबर पेज नंबर है 65, विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख। क्या विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख क्या होते हैं? विकलत्रय, विकल त्रय, विकल माने सकल नहीं है, वो विकल है।
कल माने होता है शरीर, सकल शब्द का अर्थ होता है वैसे संपूर्ण, और विकल का अर्थ ये है पूर्णता जहां नहीं है उसका नाम है विकल। इंद्रियों की अपेक्षा से बात कही जा रही है, इंद्रियों की अपेक्षा से बात कही जा रही है, तो एक इंद्रिय जीव तो अलग हो गए और दूसरे हो गए पंचेंद्रिय। बोले जो पंचेंद्रिय नहीं है, एक इंद्रिय तो कह दिए, अब जो पंचेंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय से कम जिनके इंद्रियां हैं वे सकल नहीं है, विकल हैं। और त्रय शब्द का प्रयोग किया यहां, विकल त्रय, त्रय माने होता है तीन। तो ऐसे तीन प्रकार के जीव हैं जो विकल योग्यता से युक्त होते हैं, उन्हें विकल त्रय कहते हैं। कौन होते हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय, इनको कहते हैं विकल त्रय। जिनके दो ही इंद्रियां हैं, स्पर्शन और रसना, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये दो इंद्रिय जीव हैं। फिर तीन इंद्रिय जीव, ये देख और सुन नहीं सकते। चार इंद्रिय जीव देख तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। बराबर, विकलत्रय। अभी छोटी छोटी सी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए सबको। विकलत्रय किसे कहते हैं? एक इंद्रिय तो सब जानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति एक इंद्रिय। पंचेंद्रिय भी जानते हैं, लेकिन विकलत्रय क्या होता है? नया शब्द जैसा दिखता है ना। इनके दुख बतलाएंगे, वे असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। हेडिंग है ये, माने एक तो बात कर रहे हैं विकलत्रय की, दूसरी बात कर रहे हैं असंगी पंचेंद्रियों की। पॉइंट टू बी नोटेड, असंगी पंचेंद्रियों को विकलत्रयों के साथ में निपटा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि तिर्यंच गति के जीव बाकी सहनी पंचेंद्रिय है, नारकी नियम से सहनी पंचेंद्रिय है, मनुष्य और देव गति के जीव नियम से सहनी पंचेंद्रिय है। कंफ्यूजन वाला काम नहीं है इसमें। कोई नारकी असंगी भी होते होंगे, कोई मनुष्य, बहुत तो मनुष्य संगी पंचेंद्रिय होते हैं और कुछ मनुष्य नहीं, सारे मनुष्य संगी पंचेंद्रिय होते हैं, नियम है ऐसा। इसलिए नारकियों की चर्चा, बाकी पंचेंद्रिय त्रियंचों की चर्चा, मनुष्यों की चर्चा, देवों की चर्चा, उनके दुखों की बातें, ये सब बातें हम आपको नीचे संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख के अंतर्गत बतलाएंगे। माने संगी पंचेंद्रिय चार प्रकार के। देखो, एक इंद्रिय पांच प्रकार के, एक इंद्रिय पांच प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक इंद्रिय हो गए पांच प्रकार के। अब विकलत्रय, नाम ही तीन जुड़ा है, ये तीन प्रकार के विकलत्रय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय। अब पंचेंद्रिय दो प्रकार के, पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के, एक असंगी पंचेंद्रिय और एक संगी पंचेंद्रिय। तो असंगी पंचेंद्रियों की हालत कैसी है वो यही बतला रहे हैं। बेचारों के पास में मन नहीं है। और संगी पंचेंद्रिय ये चार प्रकार के होते हैं। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय, नारकी, देव और त्रियंचों में भी संगी पंचेंद्रिय। ये जो एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव बतलाए गए हैं, यह सब नियम से त्रियंच गति के जीव होते हैं। बातें हो सकता है बहुत स्वाध्यायी लोगों के लिए छोटी छोटी सी बातें हों, लेकिन नए सीखने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, पॉइंट समझने जैसी। त्रियंच गति के जीव संगी और असंगी दो प्रकार के होते हैं। त्रियंच गति के जीव एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक नियम से त्रियंच ही होते हैं। और मनुष्य, देव और नारकी ये नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। ये सैनी और संगी क्या चक्कर है? सैनी माने होता है मन सहित, उसे शास्त्रों में संगी भी कहते हैं। मन जिन जीवों के पास में है, सोचने विचार करने की शक्ति जिनके पास में है, जिन जीवों के पास में हित और अहित की बुद्धि है,
वे सब जीव संगी कहलाते हैं। पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीव है, अपना भला बुरा पहचान करने की जिनके पास में अकल हो, वे सब संगी पंचेंद्रिय मन वाले। उन्हें संगी भी कहते हैं, कभी सैनी भी कहते हैं। सैनी और संगी एक ही बात है। ये सैनी पंचेंद्रिय है, ये संगी पंचेंद्रिय है, एक ही बात है। ये असंगी है, असैनी है, एक ही बात है। असैनी और असंगी ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए इनके दुखों की चर्चा करते हैं भाई साहब। एक इंद्रिय के दुख तो आपको पकड़ में नहीं आ रहे थे, विकलत त्रयों के और असंगी पंचेंद्रियों के दुख देखोगे रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, ऐसे हालात है। मैं करूंगा थोड़ी विस्तार से चर्चा, दिखाऊंगा आपको, क्योंकि टोडरमल जी ने एक लाइन दी है यहाँ पर नीचे। इस पैराग्राफ का समापन करते समय कहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उसका विचार कर लेना। क्या लाइन दी है? जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनका विचार कर लेना। क्या एक प्रश्न आ रहा है सामने, मनुष्यों में जो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करते हैं वो भी संगी ही होते हैं। जो मनुष्यों में श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करने वाले मनुष्य है ना, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है वो, अपर्याप्तक मनुष्य है वो, उन अपर्याप्तक मनुष्यों में भी संगी पंचेंद्रिय पना जानना। समझ में आ रही है बात? संगी पंचेंद्रिय है वो, असंगी नहीं होते। देखिए मैंने कौन सी लाइन बतलाई अभी आपको, ध्यान रखने योग्य कौन सी लाइन बतलाई। देखो, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना। क्या मतलब साहब? विचार करो, विचार। प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसके संदर्भ में, समझ में आ रही है बात? समय नहीं है हमारे पास में, करो विचार गहराई से। अब मैं दिखाऊंगा अभी आपको, पहले देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ लाइनें। तथा जीव द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एकेंद्रिय वत दुख जानना। वहां भी दुख कैसे हैं? एक इंद्रियों के समान दुख है। क्या बात कर रहे हो आप? दो इंद्रिय जीव के भी, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय के भी, असैनी पंचेंद्रिय के भी। हाँ, दो इंद्रिय वत जानना, एक इंद्रिय वत जानना। विशेष इतना जो विशेष है वो यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। इनके दुखों को जानकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे दुख हैं विकलत्रय जीवों के। लेकिन मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, इन विकलत्रय जीवों की अपेक्षा से एकेंद्रीय जीवों के दुख कई गुना ज्यादा है। विकलत्रयों की अपेक्षा से एकेंद्रीय के दुख कई गुना ज्यादा है, क्योंकि शक्ति की हीनता है, शक्ति कम हो गई है। सैनी पंचेंद्रीय जीव के जितने दुख होते हैं, असंगी के उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। असंगी के जितने दुख होते हैं, चार इंद्रिय के दुख और ज्यादा होते हैं, तीन इंद्रिय के दुख और ज्यादा होते हैं, दो इंद्रिय के और ज्यादा होते हैं, एक इंद्रिय के दुख बहुत ज्यादा है। दिख नहीं रहे हैं लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पंडित जी, बताना क्या चाहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान दर्शन की योग्यता बढ़ती जाती है, शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे योग्यता बढ़ने से, क्षयोपशम बढ़ने से, उदय मंद होने से तेरे को दुख की मात्रा में कमी होगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब एक इंद्रिय जीवों की हालत खराब है बेचारों, बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, उनकी हीनता है। अभी दो इंद्रिय जीव तो इतने भाग्यशाली कहे दौलत राम जी ने, चिंतामणि रत्न के समान। क्या चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ है दो इंद्रिय व्यय की प्राप्ति करना। इसका मतलब जितना भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसे चिंतामणि रत्न मिल गया हो, उतना भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय मिल गई हो। एक इंद्रिय से निकल करके दो इंद्रिय में आ गया, वो इतना भाग्यशाली है। अब प्रश्न ये है, यदि वो इतना भाग्यशाली है तो फिर दुखी क्यों है? भाई दुर्लभता इसलिए है क्योंकि दो इंद्रिय पर्याय का काल बहुत ज्यादा नहीं है। दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय में चला जाएगा, ऊपर बढ़ने के चांस है, त्रस हो गया है। एक इंद्रिय से तो निकलना ही महान दुर्लभ था। एक इंद्रिय के अंदर तो अनंत काल बिताया था, और दो इंद्रिय में आ गया तो काल लंबा हो गया दो इंद्रिय पर्याय का। तीन इंद्रिय में रहेगा तो समय है उसके पास में एक इंद्रिय की तुलना में।
एक इंद्रियों के अंदर परिभ्रमण का जितना काल है उसकी तुलना में दो इंद्रिय आदि का काल थोड़ा कम है। परिभ्रमण काल की बात करूं तो, परिभ्रमण काल की बात करूं तो काल कम है इनके पास में परिभ्रमण का, और मिल गया है भाग्य से, इसलिए भाग्यशाली है ये। दो अपेक्षाओं से बात कह दी मैंने, एक तरफ कह दिया उनकी तुलना में काल कम है, दूसरी तरफ ये कह दिया एक इंद्रिय का जो अंतर्मूर्ति जैसी आयु थी अब इनकी थोड़ी सी ज्यादा लंबी आयु है इस अपेक्षा से। अभी देखो दो इंद्रिय जीवों की आयु कितनी होती है, दो इंद्रिय कौन है कौन, पहले ये देखो दो इंद्रिय कौन है, तीन इंद्रिय कौन है, चार इंद्रिय कौन है, पहले उनको पहचानो फिर उनकी हम बात करेंगे। यहीं पढ़ता हूं थोड़ा सा, इन्होंने लिखा है क्या नीचे लिखा है टोडरमल जी ने, लट कीड़ी आदि जीव, नीचे से दूसरी लाइन है, चलो यही समझ लो आप। दो इंद्रिय कौन होते हैं भाई, जल्दी बताओ, दो इंद्रियों के एग्जांपल दो जल्दी से, कौन है, फिर दुख देखेंगे। लट 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 और क्या है, नहीं लट और इल्ली, इल्ली भी दो इंद्रिय है, और गजाई क्या वो भी दो इंद्रिय है। दो और मतलब सब्जियों में निकलने वाली, फ्रूट्स में निकलने वाली, ये सब दो इंद्रिय हैं, लटे हैं वो सब। आपके चावलों में निकलने वाली, गेहूं में हो जाए, मतलब ये सब दो इंद्रिय है। ये जैसे रेंग करके चलते हैं ना छोटे छोटे से जीव, वे सब दो इंद्रिय जीव है। थोड़ा पहचान का चिन्ह बतला रहा हूँ, मोटा मोटा रफली आइडिया देने के लिए आपको, है ना। ये सब दो इंद्रिय जीव है। तीन इंद्रिय कौन होते हैं, तीन इंद्रिय वे होते हैं जो तीन इंद्रिय जीव काटते हैं, दो इंद्रिय काटते नहीं है। वैसे दो इंद्रिय जीवों के अंदर शंख भी है, सीप भी है, ये दो इंद्रिय है, सीप शंख ये दो इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव तो हो ही गए अलग, अब दो इंद्रिय जीव में ये केचुआ जिसे कहा है ना, ये केचुए भी दो इंद्रिय जीव जैसे, केचुए तो बड़े हैं, केचुए मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ केचुए किस तरह के हैं। ये वायरस के बारे में पूछ रहे हैं, गजाई जैसे जो होते हैं ना वो तो दो इंद्रिय है। गजाई जो होती है ना बरसात के दिनों में जो रेंग करके चलती है, ये वो स्पर्शन और रसना दो इंद्रिय है उनके पास में। केचुआ मतलब कंचला होता है क्या, नहीं वो अलग है। केचुए तो वो होते हैं जो शायद वो उसके लिए भी प्रयोग में लिए जाते हैं, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो प्रयोग में लिए जाते हैं केचुए, ऐसे बहुत प्रयोग में लेते हैं इस तरह के लोग। चलो कोई बात नहीं, दो इंद्रिय समझ में आ गया आपके, लट हो गई, इल्ली हो गई, शंख सीप ये सब दो इंद्रिय हैं। ये सब फ्रूट्स में निकलने वाले, सब्जियों में निकलने वाले, रेंग करके चलते हैं छोटे छोटे से जीव, वो दो इंद्रिय जीव हैं। तीन इंद्रिय जीव वे होते हैं जहां से रेंग करके चले चाहे न चले लेकिन काटने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। बट ध्यान रखने योग्य बात यह है उड़ने की पावर नहीं आती, वे तीन इंद्रिय हैं। उड़ने की पावर मतलब अभी देखो बड़ों जीवों की बात नहीं कर रहा मैं, रफली आइडिया बतला रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया बतला रहा हूँ। सैद्धांतिक बात मत समझना, कसौटी पर मत कसना। लेकिन आपको किसी जीव के बारे में पूछा जाए, हमने पूछा बतलाओ चींटी कितने इंद्रिय जीव है, तो चींटी तीन इंद्रिय जीव है क्योंकि चींटी काटती है। खटमल बिस्तरों में हो जाते हैं, कई लोगों के ऐसे पुराने समय में बहुत होते थे, इन दिनों तो सुना नहीं, पिछले कई वर्षों से तो 10-20-25 साल से तो कभी सुना नहीं। एक दिन देखा था शिकागो के अंदर मैंने, बहुत सारे खटमल पेड़ में। तो ये जो है ना, ये जो खटमल है जो काटते हैं वो भी तीन इंद्रिय जीव है, उड़ते नहीं है। जू सर के अंदर जुएं हो गई, ये जुएं भी तीन इंद्रिय जीव है। जो बिच्छू है, बिच्छू डंक मारता है, बिच्छू तीन इंद्रिय जीव है। बिच्छू आंखें नहीं होती बिच्छू की। कंचले वगैरह जो होते हैं ना ऐसे जो निकलते हैं ऐसे, कनखजूरा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वो तीन इंद्रिय जीव है, वो काटता है। वो जोक है वो तीन इंद्रिय जीव है। तो बहुत सारे तीन इंद्रिय जीवों के उदाहरण दे दिए। ले बिच्छू तीन इंद्रिय जीव है। देखो ये मॉस्किटो नहीं, मच्छर नहीं, मच्छर काटते तो हैं लेकिन उड़ने की पावर है, वे चार इंद्रिय हो गए। समझना, काटते तो हैं लेकिन उड़ने की जहां पावर आ जाए थोड़ी सी भी, और छोटे छोटे से जीवों उड़ने वाले, वे सब चार इंद्रिय जीव। समझना, जैसे उदाहरण के तौर पर मच्छर, मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, मक्खी, तितली,
भंवरा। अभी इंडिया के अंदर कितने सारी टिड्डियां आ गई है ना, उस टिड्डियां जो है उड़ने वाली ऐसी, वो सब 4 इंद्रिय हैं। भंवरा उड़ता है, 4 इंद्रिय है। छोटे छोटे से ऐसे जो जीव दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऐसे उड़ने वाले कीट पतंगा, ये सब 4 इंद्रिय जीव है। बराबर, 4 इंद्रिय समझ में आ गए क्या क्या है। एक इंद्रिय तो अलग ही हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। 2 इंद्रिय जीवों के लिए मैंने आइडिया दे दिया, रेंग करके चलने वाले, क्या वो सब 2 इंद्रिय है, लेकिन काटते नहीं। माने लट को आप हाथ में उठा लो, गजाई को हाथ में उठा लो तो काटेगी नहीं, वो रेंग करके चलती रहेगी। 3 इंद्रिय जीव काटने लगते हैं, चींटी, जू, खटमल, बिच्छू, कंचला, ये सब काटने वाले जीव 3 इंद्रिय हो गए। 4 इंद्रिय में उड़ने की पावर हुई क्या, तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए 4 इंद्रियों के संदर्भ में। ये जिस वायरस जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इसके संदर्भ में इन्हीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रृंखला में मैंने एक बार, ध्यान नहीं आ रहा, 29 नंबर का ध्यान आ रहा है, 29 नंबर का प्रवचन है शायद, 29 या 39, उसमें लास्ट में 27 भी हो सकता है, उसमें लास्ट में मैंने 5 मिनट में चर्चा की थी इन जीवों के संदर्भ में। अब बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं है ना, तो मैं नए जुड़ने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, पुराने जो प्रवचन किए जा चुके हैं, नए तो रेगुलर सुनते रहे हैं, और पुरानों को स्टेप बाय स्टेप डे टू डे उनको कवर करते रहे, तो पूरा हो जाएगा। और रफली आइडिया देता हूँ क्या थी, क्या बात थी। ये जो है ना, ये वायरस जितने भी होते हैं, ये सब अचेतन होते हैं और चेतन भी होते हैं, दोनों प्रकार की बातें। कंप्यूटर में वायरस है क्या, अचेतन है। जो वायरस अपन देख रहे हैं, ये वायरस वहां बनाया गया, उस देश में बनाया गया, चाइना के अंदर बनाया गया, लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया, तो चेतन कैसे बनाएगा। तो जो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है, केमिकल से जो बनाए गए हैं, वो सब हैं अचेतन, लेकिन बॉडी के संपर्क में आते ही उनमें चेतनता क्रिएट हो जाती है। समझ में आ रही है बात। कबूतर आदि पंचेंद्रिय है, सांप वगैरह पंचेंद्रिय है ना। अभी करेंगे चर्चा, पंचेंद्रियों की चर्चा करेंगे तो आएगी विस्तार से चर्चा। भले ही सांप रेंग करके चलते हो, लेकिन बड़े जीव हैं, सांप है, अजगर है ना, ये सब पंचेंद्रिय जीव हैं। कबूतर है जो उड़ते हैं, कबूतर है, चिड़िया है, ऐसे पक्षी हैं, सब पंचेंद्रिय जीव हैं, सैनी पंचेंद्रिय जीव। सांप भी सैनी पंचेंद्रिय जीव है। टिड्डी समूर्छन जीव है। आपके ये मधुमक्खियां हैं बी, ये 4 इंद्रिय जीव है ना, क्योंकि उड़ती भी हैं, काटती भी हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, ये भी 4 इंद्रिय जीव है। तो इस तरह से हम जो बात कह रहे थे आपको वायरस के संदर्भ में, पहले वो सुनो आप। अभी क्या है, चेतन की बॉडी के संपर्क में आते ही वो वायरस चेतन जैसा हो जाता है। एक इंद्रिय है कि 2 इंद्रिय है, इसके संदर्भ में आगम में तो कोई उल्लेख है नहीं, और हमारे पकड़ में आता नहीं है, सूक्ष्म है। एक इंद्रिय होगा तो प्रश्न 5 खड़े हो जाएंगे आपके सामने कि बतलाओ पृथ्वी का ही के, जल का ही के, अग्नि का ही के, वायु का ही के, वनस्पति का ही के, तो आप उसका क्लैरिफिकेशन करो। और यदि आप 2 इंद्रिय मान लेते हो तो 2 इंद्रिय तो कई तरह के हो सकते हैं, रेंग करके कह नहीं सकते कुछ भी। अभी ये भी क्या है, मेटल के ऊपर है, मान लीजिए ये क्या, यदि ये मेटल के ऊपर है वायरस तो अचेतन है, और बॉडी के संपर्क में आए तो चेतनता हो गई उसमें। ऐसी बातें हैं। अभी ये कैसे हो सकता है साहब, अचेतन था और बॉडी के संपर्क में आते ही चेतन हो गया, ये कैसी बात हो गई। सुनो सुनो, बात ऐसी है, बहुत सारी चीजें इस तरह की होती है, जो चीजें एटमॉस्फेयर से पैदा होती है। एक्चुअल में ये सब समूर्छन जीव है। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के सारे जीव समूर्छन होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते हैं, ये जीव वातावरण से पैदा हो जाते हैं। अब चूंकि ये सब जीव वातावरण से पैदा हो जाते हैं, तो कुछ वातावरण इस प्रकार का क्रिएट हुआ कि जीव पैदा हो गए। जैसे मान लो आपने अपने सर को गंदा रखा तो जुएं पैदा हो जाएगी। वातावरण में यदि गंदगी है तो चींटियां पैदा हो जाएगी। घर में यदि गंदगी बहुत है तो मच्छर पैदा हो जाएंगे, मकड़ियां पैदा हो जाएगी यदि गंदगी रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी तो। किचन में साफ सफाई यदि नहीं रहेगी तो कॉकरोच पैदा हो जाएंगे। असावधानी से समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। जैसे समझ लो आप, समूर्छन है अग्नि का ही जीव, आपने माचिस की तिल्ली जलाई
तो जलाते ही जो अग्नि बन गई, उसमें अग्नि का एक जीव आ गया। अब ये अग्नि का एक जीव जो इसमें आ गया है, ये आपने पैदा किया है, ये वातावरण था उस तरह का। अब कुछ विशेष प्रकार की परिस्थिति बनते ही उसमें जीव आ जाएगा। आप कहो जितने अग्नि का एक जीवों को पैदा कर सकते हैं अपन, माचिस के हैं, माचिस की तिल्ली जलाओ, अग्नि का एक पैदा हो गया, मर गया। अग्नि का एक पैदा हो गया, मर गया। अग्नि का एक पैदा हो गया, मर गया। सुनो, समूर्छन है भाई। तो फिर आप उसको पैदा कैसे कर पा रहे हैं कि वो ऐसा एक विशेष प्रकार का वातावरण होता है जिसमें कहीं से जीव मर करके वहां करके पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति है। तो वायरस भी कुछ इसी तरह का समझना चाहिए। चलिए, मेरे को पूरा पैराग्राफ समझाना है, समय सीमित है, बातें बहुत सारी कहनी है मुझे इन 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुखों के संदर्भ में। विशेष इतना कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है। शक्ति की थोड़ी सी अधिकता हो गई इन जीवों में। मच्छरों में थोड़ा सा पावर बढ़ गया, चींटियों में थोड़ा सा पावर बढ़ गया एक इंद्रिय की तुलना में। असंगी पंचेंद्रिय जीवों में पावर बहुत है, शक्ति भी बहुत है, पावर भी बहुत है। आयु जानते हैं कितनी है? 2 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष कही है जनागम ने। 12 साल की उम्र होती है 2 इंद्रिय जीव मैक्सिमम। मिनिमम तो अंतर्मूर्त है, श्वास के 18वें भाग है अपर्याप्त की अपेक्षा से। 3 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयु ओनली 49 डेज, सिर्फ 49 दिन तक जिंदा रह सकते हैं 3 इंद्रिय जीव, इससे ज्यादा नहीं। 4 इंद्रिय जीवों की मैक्सिमम आयु कही गई है 6 माह, 6 महीने तक। 4 इंद्रिय जीव सिर्फ 6 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, 6 महीने से ज्यादा नहीं। अपने आप मच्छर वगैरह हैं, समझ लो आप, मैक्सिमम आयु इनकी 6 महीने ही है। तो देखिए, इनकी सबकी साइज वगैरह बतलाई है सब, अभी उन सब विस्तार में नहीं जाना चाह रहा। कभी कोई प्रश्न करे तो देखेंगे। यहाँ प्रश्न कम करें, शंका समाधान ग्रुप के अंदर प्रश्न करें। क्या कहा यहाँ? और बोलने चालने की शक्ति हुई है, माने 2 इंद्रिय जीव के वचन बल प्राण प्रकट हो जाता है। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण है, 10 प्राण होते हैं, प्राण 10 होते हैं, 10 प्रकार के प्राण। हमारे 10 प्राण हैं, 5 इंद्रियां प्राण है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, एक है मन वचन और काय, 3 बल, एक है आयु और एक है श्वासोच्छ्वास। ये 10 प्राण हैं इस जीव के। इन 10 में से एक इंद्रिय के 4 ही प्राण होते हैं पर्याप्त अवस्था में, 3 होते हैं यदि अपर्याप्त है तो। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा अपर्याप्त जीवों के, तो 3 हो गए मिनिमम। एक इंद्रिय जीव के 4 हो गए, स्पर्शन इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय बल। इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इंद्रिय तो एक है, बल है, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 एक इंद्रिय के हैं। अब जैसे ही 2 इंद्रिय जीव हो गया, सीधे 2 प्राण बढ़ गए, एक रसना इंद्रिय और एक वचन बल। तो 2 इंद्रिय जीव के वचन बल है, माने बोलने की पावर आ गई है उसमें। अब वो कितना धीरे बोल पाता है, शक्ति कम है। 3 इंद्रिय जीवों की बोलने और चलने की शक्ति ज्यादा है, 4 इंद्रियों की बोलने चलने की और ज्यादा है। 4 इंद्रिय तो 1 सेकंड में मच्छर यहाँ से वहां पहुंच गया। अब 3 इंद्रिय चींटी है, वो इतना 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ थोड़ी ना जा सकती है, उसको टाइम लगेगा। 2 इंद्रिय जीव को और कम टाइम लगता है। ऐसे वचन की भी पावर कम है, 2 इंद्रिय में कम, 3 इंद्रिय में ज्यादा, 4 इंद्रिय में ज्यादा। चलने की भी पावर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में ज्यादा, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में ज्यादा। वहां भी जो अपर्याप्तक है उनकी तो श्वास के 18वें भाग आयु होगी, 2 इंद्रिय हो या 4 इंद्रिय हो। तथा पर्याप्तक भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, छोटे छोटे से जीव हैं। तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। अब बड़े बड़े जीवों की बात मान लो, 2 इंद्रिय में छोटे छोटे हैं, उनमें शक्ति नहीं है। अब 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय के अंदर बड़े हैं, जैसे समझो आप मक्खी में पावर कम है और मधुमक्खी में पावर ज्यादा है, भंवरे में पावर बहुत ज्यादा है। भ्रमर होता है ना, भ्रमर,
फूलों की सुगंध लेता है। हैं? तितली में पावर कम है, भंवरे में पावर बहुत ज्यादा है। शक्ति इतनी है, लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया जाए तो उसको छेद करके निकल जाए लकड़ी में से, लकड़ी के संदूक में से, इतनी ताकत है भंवरे में। तो शक्ति तो बहुत है, इसलिए करते क्या है, विषयों का उपाय करते हैं। क्या करें, दुख दूर होने का उपाय करते हैं। उपाय करते हुए देखे जा रहे हैं। चींटियां खाने का उपाय कर रही है, दौड़ रही है, उसमें से रस इकट्ठा कर रही है। संग्रह वृत्ति इनके अंदर, देखो लिखा आगे, क्रोधाधिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नाधिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। बोलो कितने प्रकार के कार्य कह दिए यहां। काट रहे हैं, मार भी रहे हैं, मारक शक्ति भी है इनमें। बिच्छू है, कंचला है, ऐसे जहरीले होते हैं जिनका जहर चढ़ जाए आपको, और बहुत ऐसी शक्ति इनमें है। लड़ते भी हैं आपस में, छल भी करते हैं, अब वो छल आपको दिखाई नहीं देता। अन्नाधिक का संग्रह करते हैं, जैसे मधुमक्खियों की बात कही, तितलियों की बात कही, चींटियों की बात कही, संग्रह वृत्ति देखी जाती है। एक एक कण कण करके आपने चींटियों को देखा होगा, उठा करके अन्न के कण को ले लेकर के दौड़ती है। कभी कॉकरोच वगैरह मर जाता है ना, तो बहुत सारी चींटियां एकत्रित होकर के उस कॉकरोच को लेकर के इधर से उधर भागती हुई देखी जाती है। अन्नादिक का संग्रह करना, भागना, इधर से उधर भागती हुई देखी जाती है। चींटियां कोई कम भागती है क्या, वर्किंग बहुत है चींटियों में, इधर से उधर भागती है, इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, ओहो, अब इनके तड़फड़ाने की क्या बात करें भाई साहब। पुकारना, अब रात्रि के समय जिन लोगों के किचन में सफाई नहीं रहती है, उनकी किचन में आप रात्रि के समय, रात को 12 बजे 2 बजे आप कभी किचन की तरफ जाओ तो आपको ची 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 आवाजें आती हुई दिखाई देती है। इत्यादि क्रियाएं करते हैं, इसलिए उनका दुख प्रकट भी होता है। इन जीवों का दुख प्रकट भी होता है, क्योंकि वे रो रहे हैं, वे तड़प रहे हैं, वे तड़फड़ा रहे हैं। आप देखो, मैं अभी इन दुखों के बारे में जो टोडरमल जी की लाइन प्रत्यक्ष दिखाने की जो बात कही है, मैं दिखाने की बात करूं। बोलो, कीट पतंगे आपको तड़फड़ाते हुए दिखते हैं। मक्खी थी मान लो, पानी में गिर गई, तड़फड़ा रही, छटपटा रही, छटपटा रही है। हमने उसको हाथ में लेकर के ऐसे निकाल दिया, अब छटपटा रही है। हमने उसको उंगली से खिसकाने की कोशिश की, पंख टूट गया उस मच्छर का, लाइफ टाइम के लिए अपाहिज हो गया, उड़ नहीं सकता है लाइफ टाइम के लिए। लोग तो ऐसे हिंसक दिखाई देते हैं, वो गुड नाइट और न मालूम क्या क्या ऐसी चीजें लगा देते हैं जिनसे उनमें मच्छरों में वो पावर खत्म हो जाती है, उड़ नहीं सकते हैं। लोग ऐसे ऐसे हो गए हैं आजकल, वो रैकेट लेकर के उनको ऐसे मारते हैं। उनको जैनियों के घरों में ऐसा देखा है, चींटियों की धज्जियां उड़ जाती हैं जब लोग इस तरह की वो लक्ष्मण रेखा जैसी खींच देते हैं। तो किचन वगैरह के अंदर, बाजार के अंदर मिलती है, ऐसा सुना है हमने कि वो लोग ऐसी लाइन खींच देते हैं और फिर चींटियां वगैरह उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकती है। अब उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा पा रही है, लेकिन यदि उस लाइन के सहारे पर देखोगे आप तो चींटियों के विस्फोट दिखेंगे, आप ऐसे तड़पड़ाती हुई दिखाई देगी। चींटियों के दुखों की बात करूं क्या मैं आपसे। कभी बाल्टी के नीचे गर्मी के दिनों में लाखों चींटियां आ जाए, बहा देता है उनको, कोई उपाय नहीं दिखता है। तो सुनो, बाढ़ में बह जाने जैसी दशा है। तुमने जो ये परिणाम किए ना, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार बाढ़ में बह जाएगा, ऐसी स्थिति कर दी तुमने उन 2 इंद्री चींटी, 3 इंद्री चींटियों के साथ में, बहा दिया आपने उनको। प्राण है उनमें, जीवत्व शक्ति है उनमें, हमारी जैसी आत्मा उनमें निवास कर रही है भाई साहब। क्या उन चींटियों के, जिस पानी के बहाव में मनुष्य बह जावे वो मनुष्यों के लिए बाढ़, और जिस पानी के बहाव में चींटियां बह जावे वो चींटियों के लिए बाढ़ की पोजीशन। झाड़ू लगाता है, आलोचना पाठ में आती है ना, झाड़ू ले जांगा बुहारी, चेवटी आदि के जीव बिदारी। और फिर क्या करता है, कचरा इकट्ठा करने के बाद उसे 3 मंजिल ऊपर से नीचे फेंकता है। 4 इंद्रिय मकड़ियां वगैरह, मकड़ी 4 इंद्रिय है, स्पाइडर जो है वो 4 इंद्रिय जीव है। अब उसको पकड़ता है, किसी चीज से दबाता है और 4 मंजिल से नीचे फेंकता है। और फिर हमने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो यार, ये 4 मंजिल से फेंक दिया उसे। और नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, इधर आओ मेरे पास में आओ, देखो यहाँ से देखो। वो नीचे गिरने के बाद में वो दौड़ करके चल रही है, चल रही है, चल रही है, अभी जिंदा है, जिंदा है। अरे जिंदा है, क्या बात कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है।
ऊपर से नीचे फेंक दिया तूने, 4 मंजिल से, 2 मंजिल से नीचे फेंक दिया, और तू इस प्रकार की बात कर रहा है कि जिंदा है। तू एक काम कर, सुन, तेरा 3 साल का बच्चा है ना, यहां से 1 मंजिल से नीचे फेंकता हूं मैं इसको, चिंता मत करना, जिंदा रहेगा, हाथ पांव भी टूटेंगे बस, जिंदा है, तड़पड़ाता रहेगा, चलेगा, रोएगा, फिर हम कहेंगे देख देख जिंदा है, जिंदा है। अरे भाई कुछ तो विचार विवेक रखो, इनके दुखों को हमने अनंत बार भोगा है अतीत काल में, वो क्यों नहीं स्मरण करते हो, प्रत्यक्ष क्यों नहीं देखते हो उनके इन दुखों की परिस्थिति को? समझ में नहीं आ रही है आपको? नदियन विच चीर दुहाए, कोसन के जीव मराए, तेजाब डाल देता है। नदियों वाले चीर धोने की तो परिस्थिति अब नहीं है इस जमाने में, गाँव में होती होगी, नदी किनारे जहां जहां होती है, लेकिन वहां जो साबुन जा रहा है, साबुन बह रहा है, तेजाब बह रहा है, आपने जो उसमें डाल दिया है, उसकी क्या स्थिति होगी बेचारों की, जल करके राख हो जाते हैं, ऐसी स्थिति होती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी सी, अरे साहब क्या करें साहब, सिंक चौक हो जाता है, नाले रुक जाते हैं। सुनो, समझदारी का काम ये है कि आप जब थाली सिंक में रखो तो एक अन्न का दाना उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब बताओ पानी रुकेगा क्या सिंक में? करो आप, थोड़ी सी मेहनत का काम है, ऐसा नहीं है। जो आप थाली वहां ले जाकर के रख रहे हो, उस थाली को आप पूरी तरह से साफ करके उसका कचरा निकाल लीजिए। जो बर्तनों के अंदर आपने बनाया है सामान, उन बर्तनों को पूरा अच्छी तरह से साफ करके डस्टबिन में कचरा निकाल लीजिए, उस कचरे को अलग फेंकिए, उसके बाद सिंक में मंजने के लिए रखिए। चाय पी करके जो आपने प्याला रख दिया है नीचे क्या और छोड़ दिया है, उसमें जीव पड़ेंगे, उसमें मच्छर पड़ जाएंगे, उसके अंदर उसमें जीव पैदा हो जाएंगे। सावधान रहो भाई साहब, सावधान रहो। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, उन जीवों की हिंसा से और महापाप से आप बच नहीं पाएंगे। एक और बीच में बात कह दूं आपको, जो जीव जितने इंद्रिय होता है ना, उस जीव की हिंसा का पाप भी उतना ही ज्यादा होता है, उतना बड़ा पाप है, ये समझ लेना। आपके माध्यम से एक इंद्रिय जीव की हिंसा 2 इंद्रिय जीव की हिंसा में कई गुना ज्यादा पाप है, क्योंकि वो बहुत दुर्लभता से मिला है। 3 इंद्रिय अवस्था की प्राप्ति और दुर्लभ थी, उसमें पाप और ज्यादा है। 4 इंद्रिय जीव, अब मान लो छिपकली है, छिपकली की हिंसा आपके द्वारा हुई, चूहा मार दिया आपने, पंचेंद्रिय जीव है, छिपकली पंचेंद्रिय जीव है, आपने उसकी हिंसा कर दी, इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ थी। चूहा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है? बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है चूहा? और आपने उसकी चूहे पर्याय को छीन लिया, ये महापाप किया। मैं इसका उदाहरण दूं आपको छोटा सा, किसी एक ऐसी चीज की आपको तड़प हो बहुत ज्यादा, जो वस्तु आपको चाहिए, जाओ बाजार में खरीद लाओ, मिल नहीं रहा है, ठीक है, पूरे जयपुर देख लिया, नहीं मिल रहा है। अब आपकी इतनी तड़प है उस चीज की कि जयपुर में देखा, जोधपुर में देखा, जहां जाते हो वहां देखते हो, जब मार्केट में निकलते हो दुकान वालों से पूछते हो, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 15 साल से जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में गए, हर जगह पर जाकर के वो चीज को तलाशता है कि ये चीज मुझे मिल जाए, और मिल नहीं रही है। अब देखना, अब किसी दिन कदाचित वो चीज आपको कहीं मिल गई, और जहां मिली है उसके पास भी सिंगल पीस था, और आपको तो खुशी का ठिकाना नहीं, वो चीज मिल गई ना, इतनी दुर्लभता से मिली है, आप उसे लेकर के आ गए अपने घर में। और सुनो, अब कल्पना करो, उस चीज को आप जैसे ही घर में लेकर के आए, खुशी अपार है आपके पास में, और आपके घर में 3 साल का बच्चा खेलता हुआ, उस बच्चे ने उस चीज को उठाया और जमीन पे ऐसे दे मारा, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। अब बताओ आपके दुख की क्या पोजीशन होगी? जिस चीज को आप इतने वर्षों से प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो प्राप्त नहीं हो रही है, जो चीज इतनी दुर्लभता से मिली है, जिस चीज का दोबारा मिलना महान कठिन है, उस चीज के छिन जाने की जो तकलीफ है, वो अपार वेदना होती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, चींटियों के दुख, खटमलों के दुख, स्प्रे करके मार देता है उनको, माथे में जुएं हो जाते, साफ क्यों नहीं रखता है? क्यों होने देता है अपने सर में जुएं? और जुएं पैदा हो जाती है, और एक महिला के पीछे दूसरी महिला बैठ करके सर में से जुएं निकालती है, पानी का डब्बा हाथ में लेकर के उसमें पानी में पटकती रहती है उसके अंदर। अरे मार रही है उनको, क्या कर रहे हो आप?
ऐसे ऐसे वो आते हैं, पता नहीं कौन कौन से शैम्पू और वो प्रोडक्ट इस तरह के आते हैं जिनको माथे में लगाओ सारी की सारी मर जाएगी, मर करके निकल जाएगी। अरे भाई गलत काम मत करो। अनंत दुख हमने इन विकलत्रय पर्यायों के अंदर बिताए हैं, वहां पर लट बन करके बिताए हैं, कीड़ी बन करके बिताए हैं, मक्खी मच्छर बन करके बिताए हैं, कॉकरोच बन करके बिताए हैं, तड़पते 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 रहते हैं। एक उंगली लग जाती है, ये दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं टोडरमल जी यहां। इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों को शीत सर्दी का दुख नहीं है उनको बेचारों को। लटें निकाल ली आपने, आपके चावलों में हो गई थी, आपकी दालों में हो गई थी, आपने उनको निकाली और निकाल करके क्या किया आपने, उनको ले जाकर के धूप में पटक दिया, आपने धूप में ले जाकर के डाल दिया, क्या होगा उनका? अनाज में आपके बीत गया आपका अनाज और उसमें ये त्रस्त जीव पैदा हो गए इस तरह के। फिर आपने क्या किया, उनको ले जाकर के गायों को डाल दिया चरने के लिए। क्या कर रहे हो आप? गायें तो ना समझे, लेकिन हमने क्या कर दिया ये बताओ कि साहब पंडित जी कोई उपाय बतलाओ। हम क्या उपाय बतलाएं? हम तो ये कह सकते हैं सावधानी रखो, मत होने दो। हम तो वो सावधानी की बात करेंगे ना आपसे, पैदा ही क्यों होने देते हो आप उनको? कि साहब हमारे हाथ में है क्या? कि बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। असावधानी का पाप महापाप है, बच करके रहो। चरणानुयोग की मुख्यता से बातें हो गई थोड़ी सी। देखिए, सर्दी के दुख, उष्ण गर्मी के दुख, छेदन भेदन अधिक से, चार इंद्रिय जीव है, छेदन भेदन से आग जला देते हैं, पतंगे तड़पते हैं अग्नि में आकर के, जल करके भस्म हो जाते हैं। मधुमक्खियां हैं, शहद निकाल रही है, नीचे से आग लगाएंगे, कितनी तड़प जाएंगी, कितनी चिपकी रह जाएंगी, और वो जितनी चिपकी रह गई ऊपर से कपड़ा लगाते हैं, रस निकालते हैं। भगवान, आप सोच सकते हो जरा उन लोगों के क्या दुख है, उन जीवों के, उन जीवों के नहीं। ये उनके समझोगे तो काम नहीं चलेगा। इन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये दुख हमने अनंत बार भोगे हैं, हमने अनंत बार पिछले जन्मों में। क्या है आपके पास में कोई प्लानिंग कि इस अवस्था में नहीं जाना पड़े? है आपके पास में इस तरह के कोई प्रयास कि भविष्य में हम उस जगह पर नहीं जावें? बोलो, कर सकते हैं आप? कोशिश करिए। भेद विज्ञान वो आत्माएं, जब तक आप उन्हें आत्मा नहीं जानेंगे, जब तक आपको उन जीवों में परमात्मा का वास दिखाई नहीं देगा, तब तक आपके हृदय में उनके प्रति सच्चा करुणा भाव नहीं आ सकता है। हर जीव में भगवान दिखाई दे रहा है, हर जीव में परमात्मा दिखाई दे रहा है। वो चींटी और मक्खी मच्छर तुमसे पहले भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तीन लोक के नाथ हो सकते हैं, सिद्धालय में सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान हो सकते हैं। आप सोचो जरा, एक बार कल्पना करो, सिद्ध शिला कह दिया मैंने, सिद्ध शिला नहीं है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। सोचो जरा, वही जीव, और हम मर करके वहां चले गए। अब बोलो, हम जब मर करके कॉकरोच हो गए तो क्या होगा? आग जलाता है, रात को गैस जलाता है। क्यों जला रहा है रात को गैस? जैनियों के घर में रात को गैस नहीं जलती है, किचन का लॉक नहीं खुलता है जैनियों के घरों में रात को। क्यों जला रहा है? और उसमें कॉकरोच है, जीव है। फूंक मारो, सावधानी रखो, फिर उसको जलाओ। आपकी असावधानी का पाप बड़ा पाप है भाई साहब। एक भी कॉकरोच वहां आकर के नहीं मरा तो भी कॉकरोच को मारने का पाप आपको लग रहा है, क्योंकि आप असावधान हैं। असावधानी का बड़ा पाप है भाई साहब। चार इंद्रिय के चार सेंसेस हैं, मक्खी मच्छरों की आंखें हैं, कीड़े मकोड़े जो दिखाई देते हैं वो तीन इंद्रिय हैं, वो सूंघ सकते हैं, उनके नाक है, उनकी आंखें नहीं है, उनके कान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है चार इंद्रिय मच्छर तड़प रहा है और ये जीव उनको नमोकार मंत्र सुनाने लगता है। अरे भाई, उसके कान ही नहीं है, वो सुनेगा कहां से? देखो, थोड़ी बात कही है, मैं बहुत बातें मेरे कहने का मन था इन विकलत्रय जीवों के संदर्भ में, लेकिन बहुत कह दिया है। फिर भी आप समझ लेना, ये आगे वाली लाइन पढ़ लो। छेदन भेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। मच्छर भूखे हैं बेचारे, इसलिए आपके तन पर आकर के बैठे हैं। एक बूंद भी ब्लड की वे चूस नहीं पाएंगे तुम्हारी बॉडी में से, एक बूंद भी, क्योंकि एक बूंद तो उनकी पूरी बॉडी में टोटल ब्लड है, एक बूंद भी नहीं होगा। अब तुम ये चाहते हो कि भाई ये जो एक इंद्रिय चार इंद्रिय जीव है, ये इनको मार दो, इनको पूरे नगर में खत्म कर दो। तुम कैसा पाप बांध रहे हो? भूखे प्यासे आदि परम दुखी देखते हैं।
अब टोडरमल जी की ये लाइन जो इन सारे विकलत्रय जीवों के संदर्भ में 4 इंद्रिय तक के लिए, असंगी पंचेंद्रिय भी इनमें टोडरमल जी ने शामिल किया है। असैनी पंचेंद्रिय जीवों के लिए कोई उदाहरण नहीं दिया है। हमने शायद एक दिन आपको बताया है, असैनी पंचेंद्रिय जीवों में सरीसर्प, समुद्र में रहने वाले कुछ विशेष प्रकार के जल में रहने वाले सर्प होते हैं, वो असंगी जाति के होते हैं। और कुछ पैरट वगैरह की इस तरह की जातियां हैं, तोते वगैरह की, जो असंगी जाति के होते हैं, जिनमें मन नहीं होता। ऐसा ये कह रहे हैं, इनके दुख प्रत्यक्ष दिखाई देता है भाई। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखें, हम यहाँ क्या बातें बताएं आपको, हम यहाँ क्या बातें लिखे आपको। आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना चौड़े ही, हमने तो जीव बता दिए आपको। 2 इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को हमने थोड़ा सा आपको यहाँ बतला दिया है। अब आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है भाई साहब। सुनो, ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब चरणानुयोग प्रधान कथन है। और आप जितना इस चीज को हाईलाइट कर सकें, आपकी भी बुद्धि है, आप भी वही हमारे जैसे ही हैं। खूब सोचो ना। अब चींटियों को देखो शांति से बैठे बैठे वो कैसे तड़प रही है, बतलाओ। आपके ये जो है, मान लो अमरस बनाया आपने, उस अमरस के अंदर मक्खी गिर गई। अब बेचारी की क्या पोजीशन है, जैसे कोई मनुष्य दलदल में गिर करके अपने प्राण गंवा देता है तड़प तड़प करके, ऐसे वो मक्खी वहां गिर करके अपने प्राण गंवा रही है। क्या कफ है आपका, कफ थूक दिया आपने, और बिना सावधानी के सड़क पर आपने ऐसे ही थूक दिया, और वहां चींटियां चल रही थी। अब वो चींटियां बेचारी कफ में लथपथ होकर के दलदल में फंसने जैसी स्थिति नहीं हो गई उनकी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना सोचोगे, जितना दौड़ाओगे आप अपने उपयोग को, उतना निकल पाएगा। जो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखें, इस प्रकार द्विइंद्रियादिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। यहां तो टोडरमल जी ने लिखा है प्रत्यक्ष भोगते हैं, नरक में प्रत्यक्ष की चर्चा नहीं करेंगे। और पीछे एक लाइन दे दी थी, देखो, एकेंद्रिय वत जानना, ऐसी लाइन आ गई थी ना। यहां ऊपर जो लिखा था इन्होंने, सेकंड लाइन थी इसकी, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करता है। वहां भी एकेंद्रिय वत दुख जानना। ये एकेंद्रिय वत में इतना मर्म छिपा हुआ है कि एकेंद्रिय में जो पिछले 2-3 पेज में वर्णन किया था, विविध कर्मों की अपेक्षा से किया था, उस बात को यहां भी लगा लो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म की अपेक्षा से, वेदनीय कर्म की अपेक्षा से, नाम कर्म की अपेक्षा से, हीन गोत्र कर्म की अपेक्षा से, अंतराय कर्म की अपेक्षा से। चींटी बेचारी खाना चाह रही थी और तुमने फूंक मार दिया और तुमने हिला दिया उसको, तुमने उसके अन्न का दाना छीन लिया। एक क्या कहते हैं आपके जो खाते हैं ना, नमकीन, नमकीन का एक दाना गिरा हुआ है, और उस नमकीन के एक दाने को एक चींटी लेकर के जा रही है खाने के लिए। अब तुमने उस नमकीन के दाने को वहां से हटा लिया और हटा करके उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया। अब सुनो, ये आनी नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, सावधानी तो वहां रखो। तो लेकिन हुआ क्या, तो उसके अंतराय कर्म का उदय है चींटी के। तो इस तरह से सब जगह 8 कर्मों की अपेक्षा से भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इनके महादुखों की बात के बारे में गंभीरता से विचार करना। विचार इसलिए नहीं करना कि वे महादुखी हैं, विचार इसलिए करना कि हमें आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना चाहिए। विचार इसलिए करना कि मैं मर करके उन पर्यायों में न चला जाऊं। इस प्रकार के दुख अनादिकाल से लेकर अनंत बार, अनंत बार, अनंत पर्याय चींटियों की, अनंत पर्याय मच्छरों की, अनंत पर्याय कीड़े मकोड़ों की, अनंत पर्याय खटमलों की, अनंत पर्याय सर में जूं की, अनंत पर्याय लटों की, अनंत पर्याय ये टिड्डी आदि की, तितली आदि की, भंवरा आदि की, अनंत 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 बार हमने ये सारी पर्यायों को भोगा है। और तब जाकर के हम कहीं आकर के मनुष्य पर्याय में आ गए हैं। वहां मन नहीं था, यहाँ हमारे पास में मन मिल गया है, यहाँ सोचने समझने का अवसर मिल गया है, यहाँ विशेष प्रकार की हमारे को सामर्थ्य मिल गई है। लेकिन यदि हमने इस सामर्थ्य का प्रयोग नहीं किया तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वे ही पर्यायें दोबारा हमारे को धारण करनी पड़ जाए। तो बी अलर्ट, सावधान रहें, सतर्क रहें,
मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान हूँ। उस चैतन्य तत्व का दर्शन करने का, उसका अनुभव करने का, उसका वेदन करने का प्रयास करें। आप सभी अपने उस चैतन्य भगवान आत्मा के अवलंबन पूर्वक इन एकेंद्रिय, विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय के दुखों से छूटकर सदा सदा के लिए इनसे मुक्त हो जावें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।